जम्मू कश्मीर की सियासत को डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार और दूसरी तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। इस हवाले से आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला को कई चैलेंज का सामना जरूर है। उमर अब्दुल्ला को सिर्फ बाहरी चैलेंज का सामना नहीं है, बल्कि एक और चैलेंज है जो माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए और उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। वो चैलेंज नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही आता है। वो चैलेंज उनके खुद के लीडर का माना जा रहा है कि आगा रूहुल्ला एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है उमर अब्दुल्ला के लिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से आगा रूहुल्ला लोगों के हक में आवाज उठा रहे हैं, वो मकबूल और भी होते जा रहे हैं। वो पहले से ही मकबूल है, लेकिन अब उनका कद जो है लोगों के दरमियान और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए, या फिर ये कि और भी मकबूलियत जो है उन्हीं के लीडर की बढ़ेगी, तो शायद उससे उनकी पार्टी को भी कुछ हद तक फायदा हो सकता है। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान ताकत की गैर मसावी तकसीम पर उनके हाथ बंधे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला न सिर्फ हरीफों के दबाव में है, उनकी हुकूमत के कामकाज के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और श्रीनगर के एमपी आगा रूहुल्ला है। हाल ही में रूहुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तहरीक में तब्दीलियों के बाद सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन की नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों में शमूलियत इख्तियार की। एहतजाज में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टॉन्च नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्रिटिक्स वहीदुर रहमान पर्रा और इल्तिजा मुफ्ती भी मौजूद थे। उमर ने एहतजाज को जमहूरी हक करार देते हुए रद्द-ए-अमल जाहिर न करने का इंतखाब किया। ताहम जब रूहुल्ला की बात आती है तो उसकी क़यादत के उसके अल्फाज को वजन दिया जा सकता है, जो कि एक शिया आलिम है और उनके अपने पैरोकार है, लेकिन एनसी पार्टी वालों ने एमपी रूहुल्ला से सवाल शुरू करना कर दिया। एनसी के यूथ सदर और हजरत बल के एमएलए सलमान सागर ने रूहुल्ला पर कोटा मुखालिफ एहतजाज में शामिल होकर दुश्मन के साथ बैठने और ड्रामा करने का इल्जाम लगाया। बज़ाहिर एनसी की ब्लेसिंग के साथ सागर ने कहा कि एहतजाज पार्टी ने नहीं बल्कि उसके हरीफों ने मुनज़्ज़म किया था। बदकिस्मती से हमारा एमपी वहां मौजूद था अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। उमर हुकूमत के बारे में खुले सवालात के बाद पहली बार एनसी क्वार्टर्स की तरफ से इस तरह की तनकीद का सामना करते हुए रूहुल्ला ने एक उलझन को दूर करने के सिवा कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। एमपी ने बताया, मैंने एहतजाज का एहतमाम नहीं किया था, मैं सिर्फ उन तुलबा में शामिल हुआ था जो अपनी आवाज वज़ीर आला तक पहुंचाना चाहते थे। उनकी वजह हकीकी थी और उनकी दरखास्त को सुनना जरूरी था। रूहुल्ला के करीबी जराये का मजीद कहना है कि वो सिर्फ वही कर रहे हैं जिसका उन्होंने वोटरों से वादा किया था, और ये कि असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने न सिर्फ एनसी के मंशूर को पढ़ा बल्कि ये भी कहा था कि अगर इक़्तिदार में एनसी और उसके एमएलए उनके इंतखाबी वादों पर कायम न रहे, मैं पार्टी के खिलाफ अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। अब जितना आगा रूहुल्ला अपनी ही सरकार के बारे में बोल रहे हैं, उतनी ही उनकी मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है, खास तौर पर अवामी जज्बात को देखते हुए कि उमर और दीगर लीडरान जम्मू कश्मीर से किए गए वादों को एनसी पूरा न करने पर मरकज के खिलाफ बोलना चाहिए। एक वक्त में रूहुल्ला की पार्टी से अलहदगी को करीब भी देखा जा रहा था। रूहुल्ला के एहतजाज को जमहूरी हक करार देते हुए उमर ने एक्स पर रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर नज्म इफ शेयर करके अपनी तकलीफ की तरफ इशारा किया, जिसमें बताया गया कि एतदाल और तहम्मुल किस तरह एक इंसान की पहचान है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीएमपी रूहुल्ला ने अफ्रीकी नजाद अमरीकी कारकुन मेलकम एक्स की तरफ से हाउस निग्रो और फील्ड निग्रो के दरमियान फर्क पर एक तवील बयान के साथ इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रूहुल्ला ने कहा कि एक घर का निग्रो हमेशा अपने मालिक की तलाश में रहता था। उन्होंने मजीद कहा, आज भी आपके सामने ये मिसाल मौजूद है और मैं एक फील्ड निग्रो हूँ। रूहुल्ला की इन हाउस क्रिटिक की इस शबी की आबियारी वादी में उनके हवाले से ये है कि वो 2019 में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से मरकज पर अपनी तनकीद में मुसलसल थे। असेंबली इंतखाबात में एक स्टार कैंपेनर के तौर पर रूहुल्ला तकरीबन हर उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाए थे। अब बहुत से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों को लगता है कि एमपी पार्टी के क़यादत पर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। आगा साहब अपने अंदाज में ठीक कह रहे हैं, हमने लोगों से वादा किया है और उन्हें पूरा करने की जरूरत है, पार्टी के एक रहनुमा ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन एक पार्टी के रुकन के तौर पर आपको इस मसले को हल करने के तरीके तलाश करने होंगे। आप अपनी पार्टी की मुखालफत में खड़े नहीं हो सकते, खास तौर पर क्योंकि ये हरीफों की मदद करने का इम्कान है। साथ ही ये भी एतराफ किया कि ये कहकर मुझे यकीन है कि वो यानी रूहुल्ला
इस वक्त अवाम की नजरों में पार्टी के सबसे कदावर रहनुमाओं में से एक है और पार्टी को उनकी बात सुनने की जरूरत है। कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी रहनुमा भी हो सकते हैं जिन्हें उनके बढ़ते हुए कद से खतरा हो, ताहम कोई अवामी झगड़ा नहीं होना चाहिए। रूहुल्लाह ने तबसरा करने से इनकार किया है, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो कोई तसादुम नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी पहली वाबस्तगी अवाम से है। वो कहते हैं कि वादी के लोगों ने बहुत धोखा देखा है और वो सियासत नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई की सियासत कर सकते हैं। उनके करीबी लीडर ने कहा, उनकी सियासत वैसी है जैसे कुरान में सियासत का तस्वुर है। हैरत की बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफ रूहुल्लाह की हिमायत कर रहे हैं। वहीदुर्रहमान परा ने कहा, वो लोगों के लिए जिम्मेदार है और वो सिर्फ अपने किए हुए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्वेशंस पर एहतजाज में रूहुल्लाह के साथ क्यों शामिल हुए, इस सवाल पर पीडीपी लीडर वहीदुर्रहमान परा ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें कोई सियासत नहीं थी, ये नौजवानों पर मरकूज गैर सियासी तकरीब थी, ये मेरिट और हमारे मुस्तकबिल के बारे में था। तो जहां एक तरफ ये माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आगा रूहुल्लाह कद में बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका जो सियासी स्टेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, जम्मू कश्मीर में उनकी मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कई लोगों का ये भी मानना है कि क्या ये एक पॉलिटिकली स्टेज्ड ये तमाम तर चीजें हैं, क्या ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर लीडरशिप ही ये तमाम तर मामले स्टेज कर रही है, ये लोगों के सामने एक तरीके का परफॉर्मेंस किया जा रहा है। क्या उमर अब्दुल्ला से कंसल्ट करने के बाद ही इस तरह के मामले किए जा रहे हैं? क्या रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला दर हकीकत एक ही है और मशवरा करने के बाद ही एक दूसरे के साथ ये तमाम तर मामले ये आवाज उठाई जा रही है? अब हकीकत क्या है? क्या उमर अब्दुल्ला भी रूहुल्लाह के साथ शामिल है और ये लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस हो रही है, या ये कि वाकई में आगा रूहुल्लाह जो है वो अपनी ही हुकूमत, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और वाकई में लोगों के लिए उनके दर्द को, उनके दुख को समझते हुए उनके कंसर्न्स के लिए सड़क पर आ रहे हैं या अपनी पार्टी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं? आने वाले वक्त में ये तमाम तर चीजें साफ जरूर हो जाएंगी, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि लोगों के दरमियान आगा रूहुल्लाह का जो एक इमेज है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और बेहतर और बुलंद होता जा रहा है।